पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता है वे अपने बयानों के तरकश से चुन चुन कर तीर कांग्रेस पर छोड़ते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त वार किए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें युवराज कहकर तंज कसे और कहा कि पार्टी ने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना दिया है। राज्यसभा में करीब 1.5 घंटे के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आउटडेटेड हो गई है। सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर जो दावे किए हैं वह तो लोकसभा चुनाव के नतीजे से साफ ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस पार्टी ने दशकों तक इस देश पर राज किया, वह पार्टी लोकसभा से ठीक पहले इतनी मुश्किल में क्यों दिखाई दे रही है और उसके अस्तित्व पर गहरा संकट क्यों है। तो इसकी पहली वजह यह दिखाई देती है कि पार्टी नेतृत्व में बदलाव को तैयार नहीं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि पार्टी राज्य में किसी नए चेहरे पर दांव लगाने को तैयार नहीं। नेतृत्व को लेकर कई राज्यों में कई बार मतभेद उभरे हैं और घमासान भी मचा, लेकिन पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया और केंद्रीय नेतृत्व पुराने नेताओं के साथ ही नजर आया। नतीजा यह हुआ कि कई जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए। वहीं कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा अभी भी राहुल गांधी हैं, लेकिन वे पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालने को तैयार नहीं। पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। पार्टी अब भी पुराने नेताओं के भरोसे ही है, जबकि बीजेपी हर बार नए चेहरे पर दांव खेलती है। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए हैं, तो मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। समय पर फैसले नहीं लेती पार्टी। कांग्रेस की दूसरी बड़ी कमजोरी यह है कि वह समय पर फैसले नहीं लेती है। जब बात हाथ से निकल जाती है तो वह पछताती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अमरिंदर सिंह, जनाधार वाले नेता जब बगावती तेवर अपना रहे थे तो पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह हुआ कि वे पार्टी छोड़कर चले गए और अपने साथ अपने समर्थक वर्ग को भी ले गए। इससे पार्टी में कार्यकर्ता नाराज हुए सो अलग और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा वो अलग। जनता का नब्ज नहीं पकड़ पाती। ऐसा लग रहा है कि चुनाव में वोट पाने की कला कांग्रेस भूल गई है। पार्टी बेशक महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है, लेकिन वो कभी पेगासस तो कभी राफेल का भी मुद्दा उठा देती है। हाल ही में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया तो कभी जाति जनगणना की बात करती है तो कभी अडानी की।
हाल के चुनावों में पार्टी देख चुकी है कि इन मुद्दों से वो चुनाव हार ही रही है। इसलिए कहीं न कहीं पार्टी के रणनीतिकार इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि वे किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरे जो उन्हें जीत दिला सके। बीजेपी के हिंदुत्व की काट नहीं। अभी की राजनीति में हिंदुत्व का बोलबाला है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी अभी राम लहर पर सवार है और कई चुनावी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि बीजेपी को राम मंदिर निर्माण का बड़ा चुनावी फायदा मिलने जा रहा है। कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती है, कभी उसके नेता सनातन धर्म पर वार करते हैं। अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुलाए जाने के बाद भी वहां नहीं गए। इससे पार्टी में विरोध और समर्थन के अलग अलग सुर दिखाई दिए। पार्टी के पास अभी इस पर कोई स्पष्ट लाइन दिखाई नहीं देती। इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं रख सकी। बड़े तमन्नाओं से पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का जन्म हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग में लापरवाही, गठबंधन को लेकर हील हुज्जत और संयोजक बनाने में निर्णय लेने में देरी से इंडिया गठबंधन बिखर गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के इसी रवैये से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस गठबंधन को बनाने के सूत्रधार थे, उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया और एनडीए से हाथ मिला लिया। ऐसे में जब देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह क्यों इस हालत में पहुंच गई है कि न तो जनता वोट दे रही है और न ही राज्यों में चुनाव जीत पा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।